ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। अब पत्थरबाजी का आरोप मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे कैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। सुबह से ये कहते रहे कि नाबालिग के हम छोड़ देंगे तुम शाम तक बैठे रहो, शाम तक बैठे रहो। सुबह से 7 बजे की आई भी बैठी हूँ, मार्कशीट जमा कर दी मैंने अपने। लगता है बाबा जी ने कुछ तगड़ा ही ताकत का एहसास करवा दिया है इन पत्थरबाजों को। जैसे सीएए के टाइम पर कानपुर में एहसास करवाया था, वैसे संभल के पत्थरबाजी में या वहां के हिंसा में कुछ अलग टाइप के लोगों का भी हाथ था, जो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। उनके खतरनाक मानसिकता थी। उस मरने वाले मृतक परिवार के लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि तौकीर रजा साहब स्वयं आपके पास आए क्या? एक सवाल। क्या तौकीर रजा साहब ने कोई आर्थिक मदद की क्या? 2 सवाल। क्या तौकीर रजा साहब आपके परिवार में अब जो कठिनाइयां आएंगी उससे निमटने का कोई फार्मूला भेजा है क्या? मुझे लगता है तीनों में से जवाब ना है। तो भाषण कर देना, भड़का देना, ये मिली भगत है इनकी। देश में ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं। सड़क पर आ जाएंगे, क्यों आएंगे सड़क पर? भारत में अभी संविधान है, भारत में अभी लोकतंत्र है, भारत में अभी चुनावी प्रक्रिया है, भारत में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम चुन रहे हैं। क्यों हम सड़क पर आएंगे? क्यों हम सड़क पर लड़ेंगे? बकलो, तेरे को घंटा कुछ नहीं पता। अरे संविधान किसके लिए होता है? जो भारतीय हो, जो भारत के संविधान को मानता है, जो इस देश को अपना मानता है, उसके लिए संविधान होता है। बाबर और औरंगजेब के जो नस्ल हैं, उनकी औलादें हैं, भाई उनको हमारे संविधान से क्या लेना देना? कि जो थोड़ा बहुत मानने वाले हैं कि नहीं नहीं हिंदुस्तान भी हमारा ही है, तो उनके लिए तुम नहीं ऐसे मौलाना काफी। कि हजरत अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर। जैसे मौलानाओं के चक्कर में बेचारे प्यारे दुलारे अपने जिंदा होने का सबूत पेश करने गए थे, लेकिन वो बेचारी ये भूल गए थे कि वो जहाँ सबूत पेश कर रहे हैं वो कोई और स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश है, बाबा जी के कंट्रोल में है। वहाँ सबूत देखने के लिए बाबा जी पिछवाड़े में ताबूत डाल देते हैं, बाद में वसूली भी करते हैं तुमसे ही। सर्वे करने पहुंचे तो ये मुसलमानों को उकसाने के नहीं है कि इन्हें मुसलमानों को उकसाओ, ये पत्थर लेके आएंगे फिर इनके गोली मार देंगे। जब तुम किसी को भी उकसाओगे ना तो भाई 1000 अगर मुसलमान है, सबके दिमाग एक जैसे तो नहीं है नहीं? कुछ गर्म भी होते हैं, कुछ ठंडे भी होते हैं। अब एक बताओ, जब उनके दिमागों में डाले यार तुम्हारी मस्जिद पे कब्जा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे भाई? वो तो पत्थर ही मारेंगे। बस मदरसा छाप ज्ञानी। इसीलिए सरकार बोलती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई थोड़ा कर लो। कि नहीं, तुम लोग मानोगे ही नहीं। तुम लोगों को लगता है कि नहीं पत्थरबाजी में थोड़ा क्रेज अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है उसमें। कि जाहिलों, उत्तर प्रदेश की पुलिस यही तो पता लगा रही है कि तुम लोगों को उकसाया कौन था, तुम प्यारे प्यारे बच्चों को उकसाया कौन था। तुम लोग पत्थरबाजी कर दिए थे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर दिए थे, यही तो पता लगा रही यूपी पुलिस। उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है? अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे। बात तो बड़ी गहरी बोली है सीओ साहब ने कि भाई एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे को कैसे मार सकता है, वो भी पत्थर से। देखना दोस्तों, जब जांच हो रही है, अभी धीरे धीरे पोस्टर भी आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आपको दिखेगा, जब आरोपी दिखेंगे तो उसमें ऐसा कोई आरोपी नहीं होगा जो अच्छे घर से हो, पढ़ा लिखा हो या किसी नेता या मौलाना का लड़का हो। सब के सब जाहिल ही होंगे। पढ़े लिखे लोग, अच्छे घर से लोग जो हैं वो इस झंझट में या इस उकसावे में आकर अपना करियर नहीं बर्बाद करते। इस कंपटीशन में तो सिर्फ रुकैया, फरहाना, नजराना और उनके प्यारे प्यारे जाहिल बच्चे ही भाग लेते हैं। और फिर जब उनको यूपी पुलिस, बाबा जी की पुलिस उठा ले जाती है तो वो फिर अब्बा जब्बा जब्बा करती रहती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में
पोस्टर भी आ गए हैं, बाबा जी के अंदाज वाला पोस्टर चिपका दिए गए हैं। अब उनसे वसूली भी की जाएगी, डंडा भी डाला जाएगा। हाँ, कोर्ट वाले अंकल अगर बीच में डिस्टर्ब करने ना आ जाए तो। और बीजेपी का वोट बैंक बताऊं, इनके बीजेपी के वोट बैंक है टीबी। टीबी समझते हैं? टीबी, फिर एक बार और बी कह दो, ठाकुर बाभन बनिया। जैसे हमारा एम वाई है, एम मुस्लिम वाई यादव, वो मैं सब पढ़ा दे रहा हूं, मुझे आता भी सब कुछ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको भी पता। टीबी घातक है, टीबी का वोट बैंक जो है वो घातक है इस देश के लिए, बीमारी की। मनोज यादव, अखिलेश बाबू का नंबर 2 वाला बकलोल प्रवक्ता। अरे नंबर 2 इसलिए कि नंबर 1 पर अभी भी अपने भदौड़िया जी काबिज है और वो रहेंगे भी। इसको टीवी चैनल वाले ने कुछ दिन पहले बैन कर दिया था कि ये बकलोली करने टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन आजकल ये दोबारा आ रहा है जातिवाद करने। इसको लगता है कि ब्राह्मण और बनिया खतरनाक होते हैं, ये वायरस होते हैं, ये एक बीमारी है। वोट तो सिर्फ मुस्लिम और यादव ही दे सकते हैं। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। वैसे इस बात के लिए हम तो इसको सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जूता चप्पल वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बातों के बाढ़ से 2-4 डोज इसको दे ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब मुंबई में बम हमला हुआ तो राहुल गांधी रात को पार्टी कर रहे थे, गुड़गांव के फार्म हाउस पर लड़कियों के साथ नाच रहे थे। अखबारों में छपा है मान्यवर, अखबारों में छपा है। नाचने गाने का तो शौक अपने पप्पू दादाजी का पुराना है, और उस समय तो ये दिल तो बच्चा है जीता है इनका, लेकिन आज भी इस उम्र के पड़ाव में कभी कभी इनका नाचने गाने वाला उबाल मारता है। बुढ़ापे में भी इनके वो जवानी वाला असर दिखाई देता है। ये देखो 100 दिन से ज्यादा हो गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो आपने बात याद दिला दी। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट नहीं दादाजी, डाइवर्ट नहीं, तुमको अपना पुराना दिन याद आ गया होगा। उस जमाने में तुम अपना नाच गाना करके अपना समय व्यतीत करते थे। आज के ज़माने में कॉमेडी कर कर चमचों को आराम देते हो, चमचों को खुशी देने का प्रयास करते हो, चमचों का मनोरंजन करते हो। बस ऐसे ही है अपने बालक बुद्धि की जिंदगी। आप तो सनातन के लोगों को नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बात में। हमारे यहाँ कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। 8 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा। मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपने झूठ तो बोल ही दिया, जब बिना नाम लिए आप कहते हैं ना कि 4-4 करोड़ लेकर कथावाचक कथा सुनाते हैं। अब आपने खुद कहा अपने मुंह से कि मैं कथा नहीं सुनता। अब कथा नहीं सुनते आप तो कथावाचकों के भाव को कैसे समझेंगे? इसलिए भैया पहले सुनना सीखिए, फिर सुनाना सीखिए। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में माननीय और सम्मानीय हैं, इसलिए दोनों को आपस में झगड़ा करने के बजाय, उल्टी सीधी बातचीत करने के बजाय धर्म की रक्षा पर मिलजुल कर ध्यान देना चाहिए। बाकी अनिरुद्धाचार्य में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि वो सामने वाले उनको कुछ भी बोले, लेकिन उनका स्वभाव है कि वो सामने वाले के ऊपर गुस्सा नहीं करते, बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं। बाकी अगर हमारे फायर बाबा बागेश्वर जी होते तो वो सीधा बोल देते, हाँ हम लेते हैं, देना है तो आ जाओ, चलो पर्ची कटवा देते हैं 6 करोड़ का। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो में जो क्लिप में आपको दिखाया, बाकी सुकैया, नजराना, फरहाना, इन सब का भी हाथ आया है। ये किसके बहकावे में आ गई थी पता नहीं। अब ये कर रही थी तो इनका खानदान भी कर रहा होगा पत्थरबाजी, क्योंकि जब गार्जियन ही कर रहा हो तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे।
ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुट जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।